नमस्कार, शिव के साथ देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट। हम इस समय हजरतगंज में मौजूद हैं। हमारे साथ लखनऊ वासी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं जो अभी वेस्ट बंगाल में हुआ है, बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है, उसके बारे में हम इनसे जानकारी कुछ लेते हैं। बताएं सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। सत्यनारायण सिंह मेरा नाम है, मेरा घर बस्ती। जी। तो ये जो कलकत्ता वहाँ पे बंगाल में हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर केंद्र संज्ञान ले। हाँ, राज्य का तो वो रहा ही है, विधायक तो था ही वहाँ। जी। केंद्र उसमें संज्ञान ले, माननीय अमित शाह जी उसमें संज्ञान ले और लेंगे भी। वो सब हो तो पाएगा नहीं। नहीं तो क्या अयोध्या से जाके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण होना ठीक है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो रौनाही थाने के पीछे 18 बीघे दिया हुआ है, जी। तो वहाँ तो जो है बना नहीं रहे हैं। जहाँ सर्वसम्मति से दिया गया, ये सिर्फ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। उनके खिलाफ देशद्रोही मुकदमा होना चाहिए और उनको अंदर करना चाहिए। आज से पहले सनातन धर्म के बारे में सब लोग जानते थे जी। लेकिन जब से हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को चार्ज मिला, तब से आज हमारा मुख्यमंत्री जो ब्रांड हो गया पूरे देश में। भाजपा में और भी तो बहुत लोग थे। सनातन और अपराधियों खात्मा में तो ब्रांड नेम आई है। फिर और यही चाहिए समाज को। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। अच्छा, संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे, जो SIR चल रहा था जी, उसके लिए डेट बढ़ाई गई थी 1 हफ्ते के लिए, क्या इस 1 हफ्ते में कम पूरा हो जाएगा? नहीं, अब ये तो संवैधानिक संस्था है, वो क्या करेगी क्या नहीं ये तो कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ये हो रहा है ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें अगर हम अपने देश के वासी हैं तो हमको SIR बनने में क्या दिक्कत है? नहीं तो जैसे लोग आप आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यक का वोट काटा जा रहा है, इसमें कहाँ तक सत्यता है? तो यही नेता लोग ही तो आधार और सब बनवाते हैं, नौकरी लगवाए हैं नगर निगम में कि उनके बाप दादा यहाँ थे। जिन लोगों ने उनको भर्तियां कराए, आखिर कोई न कोई माननीय तो भर्ती कराया होगा उन 180 जो विदेशी हैं। जी, अगर किसी के पास वोटर ID है, हाँ, और जो ये 2003 का रिकॉर्ड मांग रहे हैं उसमें नहीं है, तो उसमें क्या होना चाहिए? होना चाहिए उसमें होना चाहिए। और हमारी जो माननीय महापौर जी हैं सुषमा खरवाल जी, वो बहुत पार्टी की बहुत अच्छी कार्यकर्ता थी, तब उनको मेयर का टिकट दिया गया। नहीं, अगर उन्होंने दौरा करके बहुत बढ़िया मतलब मार्गदर्शन कर रही है। अगर आप पहले की वोटर ID जारी है और 2003 में लिस्ट में नहीं है, ये किसकी फॉल्ट है? अब किसकी फॉल्ट है? ये फॉल्ट जो है उन्हीं लोगों का है जो वहाँ नौकरी करने आए थे। उन्हें सबको पकड़ के पूरे परिवार को और जेल में नहीं भेजना चाहिए, बांधा। लखनऊ में न रहे, उनके मामा मौसिया नहीं मिलने पाए, बांधा रहे और एक आदमी रहे शहर में। और यही सब तो कैंसर है इस देश के, ब्लड कैंसर है जो है रोहिंग्या। अच्छा सर, अब आप बताएं इसमें। सबके जेल में पहले तो आचार्य रविंद्र योगी जी, और ये जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि आपने SIR, हम SIR से शुरू करें तो पश्चिम बंगाल चलते हैं। SIR प्रक्रिया ये गहन प्रक्रिया जो है, ये सरकार पारदर्शिता पूर्ण, जो हमारे हिंदुस्तान के वासी हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनका अधिकार पूर्ववर्ती सरकारों ने ला करके बंगाल के लोगों को और म्यांमार से ला करके यहाँ पे बसा दिया। और बसाने के बाद उनका वोटर ID कार्ड, उनका आधार कार्ड सब बनवा करके उनको यहाँ पे वो नियुक्त करा दिया वोट की राजनीति वजह से। ये सब कांग्रेस और सब समाजवादी, जो प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा इसका हाथ कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और मुस्लिमों को बढ़ाने के लिए अपना वोट, चूंकि उनका एक मुफ्त वोट बैंक था, चूंकि इसके जो जनक थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे मौलाना जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये सारा यहाँ पे, और उस टकले गांधी जी ने, नहीं मौलाना थे कि पंडित जवाहरलाल? मौलाना थे, वो पंडित नहीं थे। पंडित शब्द तो आप किसी में, पंडित तो छन्नू लाल श्रीवास्तव वो लगा दिया गया उनको पता नहीं किसने उपाधि दे दी। वो पंडित थे ही नहीं, उनकी अगर आप 3 पीढ़ी पीछे जाएंगे वो पंडित नहीं थे। वो मौलाना
जवाहरलाल नेहरू थे और उनका पूरा खानदान वही था। और वही चीज ला करके उन्होंने सिर्फ 1949 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला बवाल उन्होंने ही करवाया। अगर वो चाहते उस वक्त जब देश आजाद हुआ था, जब ये प्रथम प्रधानमंत्री जब अंग्रेजों के उससे बने थे, चूंकि वो तो 52 में हुआ चुनाव, उसके पहले बन गए थे, तो ये मामला सुलझ सकता था, लेकिन वो नहीं चाहते थे। जो वो उनकी जीती वो जिन्ना के उस पे चल रहे थे, जो जिन्ना ये दोनों भाई भाई थे, समझ लीजिए भाई भाई थे वो। और उसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, इनको भी ख्वाहिश थी प्रधानमंत्री बनूं। और इसमें सबसे ज्यादा उस तथाकथित जिसको राष्ट्रपिता तथाकथित लोगों ने, जबकि वो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान सनातन है, हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। भारत तो आज का थोड़ी है कि महात्मा गांधी के बाद उसने और हमारे भारत देश का कौन पिता हो सकता है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता अगर होना तो उसने बनाया है वो पाकिस्तान, तो वहां का राष्ट्रपिता हो सकता। उसको उपाधि दे दी गई और उसने छिन्न भिन्न करने के लिए हमेशा उसने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। और जब जब हिंदुओं के कोई अधिकारों की बात आई है, वो उनके खिलाफ खड़ा होकर के मुस्लिमों का साथ दिया। आप चाहे आप वहाँ की मस्जिद को देख लीजिए, जब वहाँ पे मंदिर में, जब वाल्मीकि मंदिर में दिल्ली में जब लोगों ने वहाँ पे किया, तो वहाँ जाकर के अनशन करने लगा। जब जब पैसा दिलाने के लिए भी उसने अनशन किया, तो इसलिए उसकी राज आज देश में जो आज देश, तब इतना संचार व्यवस्था आप लोग नहीं थे, लोगों को पढ़ा लिखे लोग नहीं थे, इतनी लोगों के पास जागरूकता नहीं थी। आज आप लोगों के माध्यम से और तमाम उन चैनलों के माध्यम से जो पुरानी करतूतें थी इन लोगों की, वो निकल करके सामने आ रही हैं। तो अब इस हिंदुस्तान का सनातन और सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। अब वो चाह रहा है कि अब देख लीजिए, अभी संसद में वंदे मातरम के ऊपर कोई वंदे मातरम नहीं कर। अरे इस देश में रहते हो, इस देश की मस्ती में सुपुर्द के खाक हो गए, इस देश की मिट्टी का तुम खा रहे हो। तुम बहन जी के मायावती के यहाँ जाओगे टिकट के लिए, तुम पूरा सर वो शफीकुर रहमान वर को जो मर गया वो सांसद था, उसने कहा संसद से निकल गया, कहा मैं संसद में वंदे मातरम नहीं कहूंगा, और यहाँ आया बहन जी के पैरों में गिर गया, पूरा झुक करके बहन जी के टिकट के लिए जब जाता था तो ओ करता था नमस्ते। तो तुम उनके तो अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के तुम कहते हो हम, और कहता था मैं बाबर खाना। आज बाबर की क्या जरूरत हुई? जिस बाबर के वजह से, जिस औरंगजेब के वजह से ये हिंदुस्तान के सनातनियों ने, हिंदुस्तान के वासियों ने 500 साल, हजार लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी उस राम मंदिर के लिए दी। आज तुमने उस ममता बानो ने वहां पे कल पश्चिम बंगाल में जाकर के वही नींव फिर तुम डलवा दी। वही जो मौलाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वही चीज ममता बानो ने कर दिया पश्चिम बंगाल में। और उसका रिएक्शन आप देखिए, तुम 2 लाख लोग लेकर के मस्जिद का शिलान्यास किए, दूसरे दिन हिंदुस्तान का सनातनी जागृत होकर के 5.5 लाख, करीब 6 लाख लोग गीता का पाठ किए वहां पे माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के सानिध्य में। आप इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो भी अगर ऐसा कुचक्र करेगा आप देश के साथ, वो मिट जाएगा। उसको मिटाने का काम इस सनातन हिंदुस्तान की जनता करेगी। क्या इससे ममता बनर्जी की सरकार पर कुछ आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें फर्क पड़ेगा? वो खत्म हो गई है। अब आप देखें 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बनाएगी, सनातनियों के दम पे। सनातन वहां का अब जागृत हो गया। जो कुछ रहा हुआ भी इसको वोट मिल रहा था, क्योंकि इसको तो अपने को ब्राह्मण, और ये साबित किया भाई तिथि, लेकिन के कृत्य राक्षसी, जो चाहे ब्राह्मण समाज का आदमी हो और चाहे उसके जो कृत्य जो जिस तरह के होंगे राक्षसी, वो तो राक्षसी कहा जाएगा। तो इसलिए उसने जो कृत्य किया है ब्राह्मण समाज के, हिंदुस्तान के सनातन के साथ, वो क्षमा योग्य नहीं है। अब वहाँ का हर एक हिंदू वहाँ का इनवाइट हो चुका है। इस वजह से, इसके वजह जो बाबरी मस्जिद वाला जो इसने करवा दिया है, और ये सिर्फ सोच रही थी कि हम अलग रहेंगे, और उसको उकसा करके अपने विधायक से वहां पे नींव डलवा दी। ये हर आदमी इसकी चाल समझ रहा है। तुमने जब दुर्गा पूजा के लिए रोक लगा दी और तुम ताजिया के लिए रोक नहीं लगा रही, तुम रामायण करने नहीं दे रही हो और तुम अजान के लिए नहीं, तो तुमको हर वहां का व्यक्ति जान चुका है। और उसी स्तर पे अब 2026 में इसको वो मिलेगा, और ये कभी भी जीवन में पश्चिम बंगाल में अब ये नहीं आएगी। योगी जी ने हमारे इस चैनल पे अपना विचार रखा। अब मैं एक भाई साहब और बैठे हैं, हम इनसे भी इनके भी विचार जानेंगे।
बताएं सर, SIR और जो बाबरी मस्जिद का निर्माण नया शुरू हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद का जो है सरकार ये जो है ममता बानो की वजह से वहाँ पर जो है सनातन धर्म के लोग तो यही कह रहे हैं कि ममता बानो ने ही जो है वहाँ पर बाबर का जो है इटा सिटा जो है क्या जो किया जो है ममता बानो ने ही करवाया जो है, और लास्ट में जो है ममता बानो ने उनको तो बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। अरे भाई ये तो राजनीति, एक पहलू के दो सिक्के जो है, एक पहलू के दो सिक्के। तो ममता बानो ने यह काम अपना जो है एक तीर से दो निशाना साध लिया जो है, लेकिन वहाँ की जनता जो है 2026 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वहाँ की जनता ने जो है ममता बानो को लात मार करके बाहर कर दिया उसी बाबर की वजह से। अब भारत में आबर बाबर का नाम कहीं चलने वाला नहीं है, आबर बाबर का नाम जो है कहीं नहीं चलने वाला है। अगर ये कोई सोचे कि हम बाबर का नाम धर करके ये कर दे, हम हुमायूं का नाम दे करके हम ये कर दे, हम ये कर दे, तब ये हिंदुस्तान में भारत में अब आबर बाबर का कहीं कुछ चलने वाला नहीं है, चाहे कोई कितनो राजनीति कर दे। अब वही से ममता बानो का खात्मा शुरू हो गया है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल में थोड़ा पीछे चल रही थी, लेकिन 2026 में इसी बाबरी मस्जिद की वजह से नंबर 1 पर हो गई और भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनेगी। ममता बानो जी जो है वहां से खत्म हो गई। और अब आ गया जो SIR का मामला, आप ले लीजिए। SIR जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। भारत के लोग बेरोजगार हो गए, भूखों मर रहे थे जो है, सरकार बाहरी लोगों की व्यवस्था कर रही थी जो है। इस वास्ते जो है SIR होने से यह हो गया कि कौन अपने भारतवासी है कौन बाहरी है। नहीं तो इससे क्या अल्पसंख्यक पे कोई फर्क पड़ेगा? कहा अल्पसंख्यक के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? ये तो केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के नेता लोग कह रहे हैं। जो यहाँ का अल्पसंख्यक समाज है उनका सब रिकॉर्ड मिल रहा है, वो यहाँ पड़े हैं, और जिनका नहीं मिल रहा है वो अपना चले जाए, उनको रहने की जरूरत क्या है जो है। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं ना SIR गलत है, SIR गलत है, अल्पसंख्यक के ऊपर जो है और फला के और दूसरे के ऊपर जो है। ये कहीं नहीं, जो है भारतवासी हैं, जो भारत के लोग हैं वो यहीं पर रहे, उनका रिकॉर्ड मिल रहा है। कई ऑप्शन दिए गए हैं, सब ऑप्शन पूरा हो रहे हैं जो है। और जो घुसपैठी और रोहंगिया जो यहाँ के नहीं है वो ऑटोमेटिक, अभी देखिए क्या है, 100 कुछ लोग जो है अपने आप बिना बताए हुए लापता हो गए, चले गए। अगर वह यहाँ रहे होते, सही रहते, तो काहे के लिए भागते? नहीं भागते जो है। लेकिन वह जो गलत थे, पूर्ववर्ती सरकार जो है, केंद्र की सरकार और पूर्ववर्ती सरकार जिसकी भी सरकार रही हो, उस समय पैसे दे करके लोग अपना बनवा लिए, और बनवा करके माननीय लोग क्या किए, उनको नगर निगम में या कहीं अपना नौकरी चाकरी की व्यवस्था कर दिए। आज जो अपना रिकॉर्ड नहीं पेश कर पा रहे हैं, और जब पेश नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। और भाग गए लोग, जो सही है वो अपना पड़ा है, जो नहीं सही है अपना चला जाए, क्या जरूरत उसको रहने की जो है। SIR भी सही है, हो रहा है, बच्चे लोग चिल्लाते रहे। और वो जो आबर बाबर जो वेस्ट बंगाल वाला जो चर्चा चल रही है जो है, उससे कुछ होगा नहीं। वहीं से ममता बानो का खात्मा हो गया जो है, वही बाबर की उनकी राजनीति सब खत्म हो गया। भी आपने अपने विचार रखे जी, और आपके हिसाब से SIR भी सही है और बाबरी मस्जिद की वजह से ममता बनर्जी का जाना तय है। बिल्कुल तय है। अब आपकी राय हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस विषय पे? जो इस समय वह पो मची है पश्चिम बंगाल में। ऐसा है, पश्चिम बंगाल में जो है एक नया तूफान मचा दिया जो है कबीर जी ने। हुमायूं कबीर जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जो बीत गया। बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर बन गया। अब हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो गया था यूपी में, तो बंगाल में चालू कर दिया। ये लोग ये सोच रहे हैं कि बंगाल नहीं पूरा देश हिंदू मुस्लिम पे लड़ता रहे, मैं राजनीति करता रहूं। इसमें पूर्णतः कांग्रेस का जो है हाथ है। कांग्रेस जो है कभी विकास के नाम पे आंदोलन किया हो, महंगाई के नाम पे आंदोलन किया हो तो बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है विकास पे, महंगाई पे आंदोलन किया, विपक्ष में थी, आंदोलन करती थी और आंदोलन करके आ जाई। और इन लोगों का काम है आंदोलन करेंगे नहीं, रोड पे आएंगे नहीं, राजा लोग हैं। तो कैसे क्या करें, पब्लिक को गुमराह करते थे। ये बताइए, SR जो है आया, ये पहले भी होता था, 15 साल में जो है रिन्यूअल होता है,
रिन्यूअल हो रहा है। बंगला इसमें समय कम दिया सरकार ने। समय कम कहाँ दिया, कौन बहुत ज्यादा काम है, 1000 फार्म देने हैं एक बेलो को, बहुत ज्यादा 1500, 2000, 3000 एक बूथ पे, 1300 से 1400 वोट होता है, 3 बूथ हो गए, बहुत ज्यादा एक जो है उस पे, और 3000 फार्म भरने में कितना समय लगेगा हमको बताइएगा। 3000 फार्म जो है अगर बेलो सही है तो 3 से 4 दिन में भर देगा। समय जो है धीरे धीरे करके 1 हफ्ते का और मिल गया। विपक्ष कहेगा कि बेलो खत्म हो गए, बेलो पे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये सब जो है एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है। उनको विकास के नाम पे जो है बहुत चिढ़ है। कांग्रेसी हमेशा न विकास किए हैं न करेंगे। उनका जो है सिस्टम ही ऐसा बना रखे हैं कि हिंदू मुस्लिम जात की लड़ाई लड़े। आपने आरोप लगाया कि ये लोग नहीं चाहते कि SIR हो,